नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे निराला जी की रचना सरोज स्मृति। सरोज उनकी पुत्री का नाम था और उन्हीं की याद में इस काव्य की रचना उन्होंने की थी, या इस कविता की रचना उन्होंने की थी। ये एक लंबी कविता है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सरोज स्मृति का रचना काल क्या है? 1935 ईस्वी है। 1938 ईस्वी में अनामिका के द्वितीय संस्करण में इसे संकलित किया गया था। जो अनामिका पत्रिका है उसके दूसरे संस्करण में इसको शामिल किया गया। इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत भी कहा गया है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीत है। कवि निराला के द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। ये निराला जी का अपने ढंग की एक अकेली कविता है जिसमें उनका अपना जीवन भी आ गया है। यानी उनके जीवन में जो दुख आए थे, जो कष्ट आए थे, उसकी बेटी से अलग होना, अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसकी परवरिश करना, ये सब जो उसके जीवन में संकट था, उन्होंने उसका बखूबी चित्रण किया है। रामविलास शर्मा के विचार यहाँ पर क्या है कि जीवन दृष्टा अनेक हुए हैं। जीवन से निराश होकर मृत्यु का आमंत्रण करने वालों की भी कमी नहीं। जो मृत्यु का सामना करके मृत्यु का वरण करते हैं, उन विरले साधकों में कौन थे? निराला थे। यानी ये वो हैं जो निराश होकर भी जीवन का सहारा नहीं छोड़ते या जीवन को नहीं त्यागते, बल्कि मृत्यु का सामना करते हैं और उसका वरण करते हैं। ऐसे साधकों में कौन है? निराला है। सरोज स्मृति में मुख्य रूप से 3 स्वर मुखरित हुए हैं। पहला स्वर क्या है? कवि का विद्रोही और क्रांति दशा। दूसरा क्या है? पुत्री सरोज के प्रति पिता का वात्सल्य भाव। और तीसरा क्या है? जीवन में संघर्ष, अपमान तथा वंचना के फलस्वरूप व्यथा और निराशा की सघनता। ये 3 भाव मुख्य रूप से, या 3 स्वर मुख्य रूप से सरोज स्मृति में देखे जा सकते हैं। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, 19 पर जो प्रथम चरण, 13वां जीवन सिंधु तरण। 19 यानी 19 साल की जब तुम हुई, ऐसे ही पहले चरण में, कि जब तुमने अपना पहला कदम किस में रखा था? 19वें साल। यानी जब उसकी मृत्यु हुई तो वो किस उम्र में थी? 18 साल उसने पार कर लिए थे और 19वीं साल में ही उसने अपना पहला कदम रखा था। और 13 और तब तुमने क्या किया? जीवन सागर से तुमने पलायन कर लिया, तरण कर लिया। तुम जीवन सागर से परे चली गई, या जीवन सागर को तुमने पार कर लिया, अर्थात जीवन का त्याग करके मृत्यु का तुमने वरण कर लिया। तने ली कर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम। तने कर ली, क्या कर ली? दृक्पात, कि तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, तरुण यानी युवा अवस्था में ही। और जनक से जन्म की विदा, जनक यानी तुम्हारे जन्म देने वाले कौन है? जो तुम्हारे पिता यानी मुझसे अपने जन्म की तुमने विदा ले ली। अरुण यानी युवावस्था में। गीते मेरी तज रूप नाम, कि हे बेटी गीता, तुमने अपने रूप और नाम को त्याग कर शाश्वत क्या कर लिया? वर लिया अमर शाश्वत विराम। वरण कर लिया किसका? अमर शाश्वत का। कि जो शाश्वत क्या है? विराम अर्थात मृत्यु। जो जीवन का सत्य है, वो शाश्वत सत्य क्या है जीवन का? जीवन का विराम कहाँ? शाश्वत विराम का मतलब क्या है? कि मृत्यु को तुमने अपना लिया, या मृत्यु का तुमने वर लिया या वरण कर लिया। पूरे कर सुचितर सपर्याय, तुमने अपने जीवन के 18 वर्षों में सफलतापूर्वक व्यतीत किए। जीवन के अष्टादशाध्याय, कि तुमने जीवन के अष्टादशा अध्याय यानी 18 साल, 18 अध्याय अर्थात 18 साल तुमने सफलतापूर्वक व्यतीत करके बड़ी ही शीघ्रता के साथ तुम चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्य चरण। और किस पर चढ़ गई? मृत्यु रूपी नौका पर चढ़ गई। कैसे? तूरण चरण, तेज कदमों से। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि तुमने अपने सभी कार्य पूरे किए। कैसे? शुद्धता के साथ
और सपर्याय उद्देश्य के सहित या सफलतापूर्वक या पूर्ण शुद्धता के साथ और सफलतापूर्वक अपने जीवन के 18 साल तुमने पूर्ण किए, और इनको पूर्ण करते ही तुम चढ़ गई मृत्यु रूपी तरणी पर। और कैसे चढ़ गई? तुम्हारे तेज कदमों से, यानी अपनी उम्र से भी जल्दी तुमने उस चीज का वर्ण कर लिया जो तुम्हारे लायक नहीं थी। कह और जात ऐसे जो पिता हैं, जो निराला जी हैं, वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि पुत्री सरोज क्या कह रही है, पितः पूर्ण आलोक वरण करती हूँ मैं, यह नहीं मरण। कि हे पिता, मैं पूर्ण कर रही हूँ आलोक वरण। आलोक वरण से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि मैं उस ज्योति स्वरूप ईश्वर की शरण में जा रही हूँ। ज्योति है शरण तरण, ज्योति स्वरूप ईश्वर की शरण में मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि मैं उन पिता को ऐसा लगता है या निराला को ऐसे लगता है कि वो उस पूर्ण प्रकाश अर्थात ईश्वर का वर्ण कर रही हूँ। ऐसा कौन कह रही है? सरोज कह रही है। ये मेरा मरण नहीं है, ये मेरी मृत्यु मत समझना, बल्कि वो क्या कहती है कि ये तो उस ज्योति स्वरूप ईश्वर की शरण में जाना है। भाव यहाँ पर क्या है कि सरोज मानो अपने पिता को ये संदेश दे रही है कि वो उस परम ज्योति में, उसकी शरण में लीन होने के लिए जा रही है। शरण तरण का मतलब क्या है? शरण में जाना, लीन हो जाना। अतः ये उसकी मृत्यु नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने मृत्यु के बारे में जो दार्शनिक विचार हैं वो प्रस्तुत किए हैं कि मृत्यु का अर्थ क्या है? परम ज्योति में लीन हो जाना, ईश्वर में विलीन हो जाना। यही कारण है कि कवि ने मृत्यु के लिए अमर और शाश्वत विराम जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ अगर देखें जीवन सिंधु की बात, जीवन सिंधु शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, मृत्यु तरणी शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। दोनों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ पदमैत्री अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। भाषा कौन सी है? संस्कृत निष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। प्रसाद गुण है, इसीलिए कौन सा रस है? शांत रस है। और छंद कौन सा है? मुक्त छंद का प्रयोग किया है। तो आप ये ध्यान में रखें कि ये जब आप इस प्रसंग की व्याख्या करेंगे, इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे, तो प्रसंग में आप यही लिखेंगे कि आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित शोक गीत सरोज समृति से ये पंक्तियां ली गई हैं। इस कविता में या इन पंक्तियों में कवि ने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर अपनी शोक भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर वो अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम 19 साल के पहले चरण में जैसे ही तुमने कदम रखा, वैसे ही तुम इस संसार सागर से पार चली गई। तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, ये तो तुम्हारी युवावस्था थी, लेकिन फिर भी तुम अपने पिता से जन्म की विदा लेकर तरुण अवस्था में ही तुम चली गई, युवावस्था में ही तुम चली गई कि हे गीते, तुमने अपने रूप नाम को त्याग दिया और किसका वर्ण कर लिया? मृत्यु का वर्ण कर लिया। लेकिन तुमने 18 साल बहुत ही शुद्धता और सफलतापूर्वक व्यतीत किए, और अब तुम मृत्यु तरणी में बैठकर जा रही हो, और मुझे ऐसे लगता है कि तुम ऐसे कह रही हो कि ये मेरी मृत्यु नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में मेरा समर्पण है। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। तो यहाँ पर पिता निराला क्या कहते हैं कि हे पुत्री, मैंने इस संसार के मौन हाहाकार को, अशब्द जो शब्द नहीं है, उन अधरों का सुना भाष, कि मैंने उन शब्दों को के आभास को सुना है जो शब्दों को कह नहीं पाते। मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, कि मैं कवि हृदय रखता हूँ, कवि का ज्ञान रखता हूँ, और मैंने ऐसा प्रकाश यानी ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है कि मैं चुप अधरों की वाणी को भी, उन भावों को भी सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मैंने कुछ रह निर्भर, रह का मतलब क्या है? रात दिन, निर्भर रहकर किस पर? ज्योतिष तरणा के चरणों पर। ज्योतिष तरणा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? माँ सरस्वती के चरणों में, या ज्योति स्वरूपा माँ सरस्वती के चरणों में दिन रात समर्पित करके या अर्पित करके कुछ प्रकाश यानी ज्ञान की प्राप्ति की है। जीवित कविते,
देखिए, ज्ञान की प्राप्ति की है, इससे तात्पर्य क्या है कि वो अनकहे शब्दों अधरों से जो भाव हैं उनको भी वो जान सकते हैं कि ये अधर क्या कहना चाहते हैं, ये होठ क्या कहना चाहते हैं। वो अपनी पुत्री को अपने पुत्री के चेहरे को देखकर उस चेहरे पर आने वाले, उसके होठों पर आने वाले भावों को समझकर ये बात कह रहे हैं कि जीवित कविते, कि हे पुत्री, जीवित कविता रूपी बेटी, शत सर जर्जर की सैकड़ों उपेक्षा रूपी बाण, शत यानी सैकड़ों, शर शर यानी बाण, जो जर्जर, जर्जर यानी बाणों से जीर्ण अपने पिता को छोड़कर, पिता को पृथ्वी पर, कि मैं वो हूँ जिसको अनेक उपेक्षा रूपी बाणों ने मुझे जर्जर कर दिया है, मैं जीर्ण हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। ऐसे पिता को इस पृथ्वी पर छोड़कर तू गई स्वर्ग। क्या यह विचार कि तू छोड़कर स्वयं स्वर्ग चली गई हो, तुम्हारे मन में क्या यही विचार आया था? क्या विचार? कि जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति, तब मैं सक्षम तारूंगी कर गह दुस्तरतम। कि जब मेरे पिता इस लोक यात्रा को पूरा कर लेंगे, पिता करेंगे इस मार्ग पर, कि जब इस लोक यात्रा को पूर्ण कर लेंगे, तब अक्षम, जो सक्षम नहीं है, कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, तब मैं सक्षम, कि तब मैं सक्षम होकर तारूंगी कर गह, हाथ पकड़कर, दुस्तर तम यानी अंधकार, जो चारों गहन अंधकार है, उस अंधकार से तुम पार लगाओगी। क्या यही तुम्हारा विचार था? इसी विचार को मन में लेकर क्या तुम स्वर्ग चली गई कि जब मेरे पिता इस मार्ग से निकलेंगे तो मैं अपने थके हुए या असक्षम पिता को उनका हाथ पकड़कर इस अंधकार रूपी मार्ग से उन्हें पार करवाऊंगी, या ये रास्ता उनके लिए सरल बनाऊंगी। कहता तेरा प्रयाण स्वेन्य, कोई न था अन्य भावोदय। कि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि कहता है कि इस संसार से तुम्हारा विनम्र प्रस्ताव संभवतः यही संदेश दे रहा है, अन्य कोई भाव उदय नहीं हो रहा है। कहता है यहाँ पर जो तुम्हारे भाव मैं देखकर समझ रहा हूँ, यही भाव है कि तुम यहाँ से चली गई हो सविनय, कोई न था अन्य भावोदय। श्रावण नभ का स्तब्धांधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में और कोई विचार नहीं था, जब तुम सावन के महीने में स्तब्ध, चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, शुक्ल की प्रथम तिथि है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आकाश जब काला घना अंधकार से परिपूर्ण है, कर गई पार, तब तुम इन संसार से हमेशा के लिए पार कर गई, यानी प्रस्थान कर गई। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है, लाक्षणिक पदावली का सफल प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। गुण की दृष्टि से देखें तो प्रसाद गुण है, और रस कौन सा है? शांत रस है। आगे क्या कहते हैं? धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थो गमा पाए, यानी धन प्राप्त करने के ढंग। वो क्या कहते हैं कि हे बेटी, मैं तुम्हारा एक निरर्थक यानी बेकार बाप ही सिद्ध हुआ हूँ, क्योंकि कुछ भी तेरे हित न कर सका, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, जबकि तू अपने जीवन को सार्थक बनाने वाली पुत्री थी। हे बेटी, अर्थ गमोपाय यानी धन कमाने के उपाय तो मैं भी जानता था, कि धन कैसे कमाया जाए, ये रास्ता तो मुझे भी पता था, पर रहा सदा संकुचित काय। लेकिन मैं इस जो धन कमाने का मार्ग है, इस पर अनेक बुराइयां हैं, इन्हीं बुराइयों को देखकर मैं हमेशा संकुचित रहा, यानी संकोच करता रहा, अपने लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर। लखकर यानी देखकर, अनर्थ यानी अनर्थ करने वाले या बुराइयों से भरा हुआ जो आर्थिक पक्ष है, धन प्राप्ति का जो पक्ष है, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, और मैं अपने स्वार्थ रूपी युद्ध में हमेशा ही मैं असफल होता रहा, हारता रहा।
सुचिते, सुचिते यानी हे पावन पुत्री, पहनाकर चीना शंकु, चीना शंकु से तात्पर्य क्या है, रेशमी वस्त्र, रेशमी कपड़ा या रेशमी वस्त्र। रख सका न तुझे अतः दधिमुख, मैं तुम्हें सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाकर अपने पास न रख पाया, और न ही तुझे मेरे घर में क्या मिला, दधि मुख, दूध दही की प्राप्ति भी मेरे घर में तुम्हारे लिए नहीं हो पाई। क्षीण न छीना कभी अन्न, इसका प्रमुख कारण क्या है कि मैंने कभी किसी भी गरीब को और अभावग्रस्त से क्या नहीं किया, छीना नहीं, क्या नहीं छीना, अन्न। क्षीण यानी कमजोर वर्ग से मैंने कभी भी अन्न छीनने का प्रयास नहीं किया। मैं लख न सका वे दृग विपन, और मैं कभी भी किसी के दुख से भरे, दृग यानी नेत्र, विपन यानी दुख से भरे हुए नेत्र, लख न सका, देख नहीं सका, सहन नहीं कर पाया। तो इन पंक्तियों में निराला जी ने निराशा के भावों की अभिव्यक्ति की है। अपनी पुत्री को याद करके वो अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार अभावों से ग्रस्त जीवन उन्होंने जिया है। अपनी पुत्री की इच्छाओं का भी ध्यान होते हुए भी वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं किया, यानी अनीति से कुछ भी कार्य उन्होंने नहीं किया। उनके पास साधन था, अपने लेखन या अपने साहित्य का प्रयोग वो आर्थिक पक्ष के लिए कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अपने लेखन को सार्थक बनाना चाहते हैं, गरीब या विपिन व्यक्ति की दशा दिशा का चित्रण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना कि उनके मुख से अन्न को छीनकर स्वयं आर्थिक संपन्नता प्राप्त वो नहीं करना चाहते, और इन्हीं भावों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं डालने की कोशिश करूँगी, तो इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें।